दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव कितने चरणों में होगा और कब इसकी तारीखों का ऐलान होगा, इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है और बताया जा रहा है कि ये चुनाव टाइम से पहले हो सकता है। कब होगा हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह से मिलने वहां के राज्यपाल दिल्ली पहुंच गए हैं, जिसको लेकर के अब लगातार सरगर्मियां तेज हो गई है। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट है, वह है गुजरात से। गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला हुआ है, जिसका पर्दाफाश हुआ है। इसकी भी हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के समीकरण के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि अभी किसका पलड़ा भारी है, वो लास्ट में आपको पता चलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां एक तरफ लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने वोट मांगने के प्रचार को उसका जो शेड्यूल है वो तय कर चुके हैं। वहीं इस बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव की तारीखों को लेकर के एक चौंकाने वाला दावा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच तलवारें खींची हुई हैं और दोनों दल जोर शोर से एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव समय से कुछ पहले हो सकता है। आप इस खबर को देखिए। इसका सबसे बड़ा कारण सीबीआई बोर्ड की परीक्षाओं को बताया जा रहा है। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 7 चरणों में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए थे, मगर इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जो है 8 चरणों में कराए जा सकते हैं, इसके संकेत मिले हैं। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 2016 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में के मतदान की शुरुआत 4 अप्रैल को हुई थी। 7 चरणों में मतदान का काम 19 मई तक चला था। इस तरह मतदान शुरू होने से लेकर मतगणना की प्रक्रिया को पूरी करने में करीब 1.5 महीने से अधिक का समय लगा था। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पिछले दिनों सीबीआई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के बताया कि 4 मई से शुरू होने की, यानी कि उन्होंने साफ तौर घोषणा की है और इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव टाइम से पहले कराए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बताया जा रहा है कि लगातार जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है वो भी एक फैक्टर बन रहा है कि चुनाव जल्दी कराए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है बताया जा रहा है कि चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो फरवरी में हो सकता है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अगर मार्च मध्य से मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है तो इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कम से कम 1.5 महीने का समय लगेगा। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी में ही विधानसभा चुनावों की तारीखों का अनाउंसमेंट किया जा सकता है और मार्च मध्य से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। राज्य में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की जो तारीख है वो 15 जनवरी तय कर दी गई है। इसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग बड़ा फैसला ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर, यानी कि 15 जनवरी तक जो है मतदाता सूची प्रकाशित करने की तारीख दी गई है। साथ ही साथ जो है फरवरी में, यानी कि आने वाले महीने में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और हाँ, ईवीएम को लेकर के बताया जा रहा है कि ये चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। ये खबर भी आप देखिए, ये भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक तरह का बड़ा कहीं ना कहीं संदेश है, या फिर हम ये कह सकते हैं हिंट है कि वहां के जो राज्यपाल हैं राजदीप धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच गए हैं। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल राजदीप धनखड़ दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। वे विमान से नई दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि सुबह होते ही गृह मंत्री अमित शाह को फोन करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में राज्यपाल का गृह मंत्री से मिलना अहम माना जा रहा है। वहीं लोग इस मीटिंग को लेकर तरह तरह की अटकलें भी
भी लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अप्रैल मई में भी चुनाव होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल राज्य की 294 विधानसभा के लिए अप्रैल मई में चुनाव होने की उम्मीद बताई जा रही है। इसको लेकर के सभी पार्टियों के चुनाव प्रचार करने में जुट गई हैं। वहीं देश के गृह मंत्री का तो पहले से ही शेड्यूल बना हुआ है कि एवरी मंथ वो पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के चुनावी प्रचार का दौरा करेंगे। लेकिन इस बीच राजदीप धनखड़ जो कि वहां के राज्यपाल हैं, उनका देश के गृह मंत्री से मिलना यह दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में चुनाव की जो प्रक्रिया है कितनी तेजी से आगे बढ़ सकती है। इस दौरान उनके साथ कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन को लेकर के भी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसको लेकर के भी इस पर जो है बातचीत हो सकती है। अब हम बात करते हैं समीकरण की। समीकरण क्या कहते हैं, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही। देखिए, साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के पश्चिम बंगाल चुनाव में कई सीटों पर चुनाव लड़ने से इसका सीधा नुकसान टीएमसी को होने जा रहा है। टीएमसी का जो आंतरिक सर्वे, इंटरनल सर्वे कराया गया था, उसमें टीएमसी ने यह कहा था कि उसके खाते में 195 सीटें जा सकती हैं, जबकि बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे था उसमें बताया जा रहा था कि बीजेपी को 150 सीटें मिल सकती हैं, 145 से 150 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि इस बार का चुनाव बहुत ही ज़्यादा कांटे का हो सकता है। यहाँ पर टीएमसी के खाते में मैंने जैसा कि आपको बताया 145 से 150 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी के खाते में 70 से लगा करके 90 सीटें जा सकती हैं। ये समीकरण अभी तक जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके आंकड़े हैं। अब लास्ट में आपको पता चलेगा एग्जिट पोल में या फिर एग्जैक्ट जब रिजल्ट आएंगे तब। बात करते हैं गुजरात में एक और बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ पर आप देखिए इस खबर को, बताया जा रहा है कि केंद्रीय जीएसटी के अधिकारियों ने गुजरात में 10,000 करोड़ से अधिक का जीएसटी फर्जी बिल्डिंग घोटाले को उजागर किया है। भारत सोनी के 2,435 करोड़ के फर्जी बिल पकड़े जा चुके हैं। आरोपी सोनी बाजार के अन्य व्यापारियों के साथ मिलकर 7,250 रुपए के फर्जी बिल बनाकर जीएसटी विभाग को करोड़ों की चपत लगवा चुका है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए भारत सोनी अलग अलग फर्जी कंपनियां बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट की 72 करोड़ रुपए की रकम बटोर चुका है। और बताया जा रहा है कि यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गढ़ यानी कि उनके राज्य गुजरात में एक और बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है 10,000 करोड़ रुपए का। अब देखना यह होता है कि इस पर कार्रवाई क्या होती है, लेकिन यह एक बड़ा मामला है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को शेयर करिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।